प्रणाम। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ने प्रमाणित कर दिया है कि इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं हमारे ज्योतिषीय गणनाओं में ही हम लोगों को सूचित कर देते हैं कि किस तरह की समस्या जो है इस व्यक्ति को प्रभावित करने वाली है इसके जीवन काल में। अगर हम समय रहते अपना चार्ट जो है वो दिखा लें तो हम अपनी होने वाली समस्याओं को एड्रेस कर सकते हैं, और उनके एड्रेस होने के बाद में हम उन समस्याओं को काफ़ी हद तक मेंटली, जब हम स्ट्रांग होते हैं, जब हमें मालूम है कि ये चीज़ें हो सकती हैं, तो हम उनके लिए मेंटली भी प्रिपेयर रहते हैं, तो डिप्रेशन से भी बच सकते हैं। तो एक तरह से ये जो कॉम्बिनेशंस होते हैं किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं, इनके ऊपर चर्चा मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में की थी। मेडिकल इश्यूज को एड्रेस कैसे किया जाता है, लेकिन आज का जो विषय है ये हेयर से जुड़ा हुआ है। हेयर हमारी सबसे संवेदनशील एक पसंद होती है, क्योंकि बाल जो होते हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारते हैं। और अगर किसी भी रूप में गंजापन या बालों का झड़ना या एलोपेशिया जैसी समस्याएं हमें झेलनी पड़े तो कहीं ना कहीं हम इंटरनली आहत जरूर होते हैं। हमें कैसे इनका रख रखाव करना है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेवार हैं, और अगर हम किसी ऐसी समस्या से जूझ भी रहे हैं तो क्या इसका निदान हमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मिल सकता है। इस चर्चा को आज मैं आप लोगों के सामने इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि बहुत सारी जन्म पत्रियां देखने के बाद में, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के बाद में, गाइड करने के बाद में मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव भी है इस फील्ड के अंदर। आज हम बात करेंगे एलोपेशिया के बारे में। एलोपेशिया एक ऐसी समस्या है जिसमें बहुत ज़्यादा मैलेफिक इन्फ्लुएंस अगर आपके सेकेंड हाउस के ऊपर आता है तो ये कॉज करती है राहु की प्रेजेंस, और आपका जो जन्म पत्री के अंदर सेकंड साइन होता है यानी कि टॉरस जो राशि है उसका किसी भी तरह से प्रभावित होना, पीड़ित होना, या उसके अंदर मैलेफिक प्लैनेट्स का आके प्लेसमेंट होना, ये जो है ये हमें एलोपेशिया जैसी समस्या से ग्रसित करता है। और एलोपेशिया में होता क्या है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हम लोगों के बालों के गुच्छे एक पैचेस की फॉर्म में निकल जाते हैं, और ये बहुत बड़ा कंसर्न का एक इशू बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा भयभीत होना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। और राहु की दृष्टि को ठीक करने के लिए, एलोपेशिया के लिए जो उपाय करने होते हैं, जैसे शनि है, राहु है, इन दो प्लैनेट्स के उपाय इस समय आपको बहुत ज़्यादा सहायता देंगे, मदद करेंगे। और अगर आपने नियमित रूप से कुछ अपनी रख रखाव के लिए ऑर्गेनिक तरीके से अपने बालों को किस चीज़ों से मसाज करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डाइट में इनटेक में लेनी है, उन चीज़ों को भी बैलेंस आउट कर लिया तो नेचुरली आप अपनी एलोपेशिया जैसी गंभीर समस्या से भी बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य जो होता है, राहु की एनर्जीज को किस तरह से आपने बैलेंस आउट करना है। राहु की एनर्जीज जो होती हैं ये हम लोगों में, हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को एकुमुलेट कर लेती हैं। जब टॉक्सिन्स एकुमुलेट होने शुरू हो जाते हैं और वो रिलीज नहीं होते हैं, तब भी हार्मोनल इम्बैलेंस कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करता है। तो हमें करना क्या है, राहु के लिए एक रेमेडी जो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है वो ये है कि जब भी आप कॉम्ब करते हैं तो अपने बालों को इधर उधर मत फेंकिए, उन्हें आप इकट्ठा कीजिए और डस्टबिन में डालिए। अपनी कॉम्ब के साथ लगे हुए बालों को रहने देना भी एक तरह से राहु की एनर्जीज को अपने आसपास इकट्ठा करने जैसे होता है। तो अपनी कॉम्ब को हमेशा क्लीन कीजिए और उसका रख रखाव कीजिए। और आप ये भी एक हैबिट बनाइए कि आप किसी और की कॉम्ब जो है वो यूज ना करें, अपनी ही कंघी से आप अपने हेयर कॉम्ब करें, अपने अपने सामान को अलग रखें ताकि एक हाइजीन भी मेंटेन हो। दूसरा, राहु के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है, वो है कि आपको अपने साथ अपने वॉलेट के अंदर, अपने पर्स के अंदर एक मिरर जरूर कैरी करना चाहिए, छोटा सा मिरर। इससे क्या होगा, जब वो क्रैक हो जाएगा, जब वो आपका राहु की एनर्जीज को अपने साथ एब्जॉर्व कर लेगा, तो वो आप उसे रिप्लेस कर लें, नया अपना मिरर कैरी करना शुरू कर दें। तो राहु के लिए ये सबसे बढ़िया और सिंपलेस्ट रेमेडी है। और दूसरा है राहु की डायरेक्शंस। राहु की डायरेक्शन जो है पितरों की भी डायरेक्शन कही जाती है, और घर के अंदर जो नैऋत्य कोण है, साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आप चेक कीजिए कि वहाँ पे टॉयलेट तो नहीं है। अगर वहाँ पे टॉयलेट है तब भी आपको एलोपेशिया जैसी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। अगर आपकी राहु की इस डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है।
साउथ वेस्ट के टॉयलेट ट्रीटमेंट के लिए येलो टेप या ब्रास की स्ट्रिप आप यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे किचन है तो वहां पे आप बर्नर के नीचे येलो कलर का जैसलमेर का जो स्टोन आता है उसे आप लगवा लीजिए, ताकि आपके किचन का भी वहां पे ट्रीटमेंट हो जाए। वाटर हेड टैंक साउथ वेस्ट के अंदर अगर आपकी छत के ऊपर है तो ये भी एक तरह से डिफॉर्मिटीज को क्रिएट करेगा और एलोपेशिया जैसी समस्याओं के साथ साथ में आपको और भी गंभीर हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करना पड़ सकता है। तो आपने वाटर हेड टैंक का भी वहां से रिमूव करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा आपने राहु की एक और सिंपल रेमेडी होती है जिसको हम कहते हैं कि माँ दुर्गा जो है वो हर तरह से राहु को कंट्रोल कर लेती हैं। तो माँ दुर्गा का सप्तशती कवच या पाठ ये भी आपको हेल्प करेगा। इसको करने के समय में आपने अपने सामने एक ग्लास के अंदर जल रखना है और वो जल आप जब ड्रिंक में इस्तेमाल करेंगे, पीना शुरू करेंगे, तो भी आपको मेडिकेशनल इफेक्ट जो है, मेडिसिन जितने इम्पैक्ट जो है वो आपके बॉडी के अंदर जाएंगे और ऐसी ऊर्जा संचरित होगी जिससे कि आपके बालों की समस्याएं कम से कम होनी शुरू हो जाएंगी। और एक वंस इन अ वीक आपने एलोवेरा के अंदर एलोवेरा जेल लेना है, उसके अंदर आपने 1-2 ड्रॉप्स जो हैं लेमन के डालने हैं और उसके बाद अपने अपने बालों की मसाज करनी है। और इसको करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके जहाँ पे जो पैचेस उड़े हुए हैं वो अपने आप से वहाँ पे बाल जो है आना शुरू हो गए हैं। तो एलोपेशिया एक गंभीर समस्या है। साइनस के लिए जो कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें चंद्रमा और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है। अगर शुक्र चंद्रमा के साथ में कंजक्ट हो रहा है या किसी भी तरह से उसका दृष्टि संबंध बन रहा है तो साइनस की समस्याओं को बढ़ा देगा। जब साइनस की समस्याएं बढ़ेंगी तो बाल या तो उम्र रहने से पहले ही व्हाइट होने शुरू हो जाएंगे या फिर आपके बाल जो है वो पतले हो जाएंगे, झड़ना शुरू हो जाएंगे। आपने जितने भी लोगों के बालों में टेक्सचर उनका पतला देखा होगा तो उनका शुक्र और चंद्रमा का कहीं ना कहीं संबंध होता है। और अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि जो है हमारे घने बालों को, रफ टेक्सचर को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर भी आपको अगर चमक चाहिए तो चमक जो है वो शुक्र ग्रह से आती है बालों में। तो आपको फ्राइडे के दिन माँ दुर्गा के कवच के बाद में वो जल को, अभिमंत्रित जल को पीना है। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी हेयर से जुड़ी हुई, एलोपेशिया से जुड़ी हुई समस्याएं काफी हद तक सही हो गई हैं। और अगर आप किसी भी तरह से अपने घर के अंदर साउथ वेस्ट को मेंटेन रखें, ऑर्गेनाइज रखें और आपके पितरों की भी दिशा है तो इस दिशा के अंदर आपको हरा रंग नहीं करना है। हरा रंग अगर यहाँ पे जरूरत से ज्यादा होगा तब भी आपको ये इस तरह की समस्याओं को दे देगा। तो आप वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों से ही लाभान्वित होके अपनी बहुत सारी समस्याओं को एड्रेस कर सकते हैं। बालों की खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए आज आपको मैंने बहुत सिंपल सी एक रेमेडी बताई है कि अपने साथ एक मिरर कैरी कीजिए। वो मिरर जब तक आपके साथ रहेगा, राहु की एनर्जीज आपका नुकसान नहीं करेंगी, आपको उससे पॉजिटिविटी मिलेगी। क्योंकि राहु जब देने पे आता है तो बहुत कुछ देता है, जब लेने पे आता है तो पता भी नहीं चलता चुटकियों में क्या क्या आपको नुकसान करके चला जाए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप अपने विचार जरूर रखिए और हमें बताते रहिए कि हमसे आप नेक्स्ट वीडियो में क्या जानना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।